Children, come to the exercises of the poem The Voice of the Rain. First, number 1. There are two voices in the poem. दो आवाजें हैं पोएम में. Who did do belong to? Who do they belong to? Means उनका संबंध किससे है? Two voices का संबंध किससे है? Which lines indicate this and which lines show that there are two voices in the poem? Two voices belong to rain. The lines said the voice of the rain, ये line said the voice of the rain and song or song issuing from its birthplace. Issuing from its birthplace indicated. ये दो lines बच्चों poems की said the voice of the rain and song issuing from its birthplace show that there are two voices in the poem and these voices belong to the rain. Next, what does the phrase strange to tell means? Phrase strange to tell means क्या है? बताने में अजीब का मतलब क्या है? See, strange to tell means that the poet is so amazed by the answer of the rain that he cannot tell it. Strange to tell it means only the poet can feel what the rain is telling to him. He is unable to express his ideas. It means he cannot tell it. We can only feel what it says. It means the poet is saying that we can only feel what the rain says. We cannot tell it. Next, there is a parallel drawn between rain and music. Rain और म्यूजिक में समानांतरता है. Which words indicate this? कौन से शब्द इसे indicate यानी बताते हैं? Explain the similarity between the two. Between the two means rain and music. The words I give back life to my own origin, this sentence, and Dali with love returns. Dali means properly with love returns यानी प्यार से वापस हो जाता है. Indicate this, ये बताता है कि म्यूजिक और रेन में दोनों में समानता है, सिमिलैरिटी है. ये दोनों लाइंस बताती है. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड डेली विथ लव रिटर्न्स. देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन म्यूजिक एंड रेन. बोथ रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. इट मीन्स म्यूजिक एज वेल एज द रेन रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. नेक्स्ट, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? मीन्स जो वर्षा का चक्र है, साइक्लिक मूवमेंट, वर्षा की गति का चक्र जो है वो किस तरह पोएम में शो किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है. कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस. इसे कंपेयर करो जो तुमने साइंस में सीखा है. साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन. द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ. बच्चों, रेन अर्थ से ही ओरिजिनेट होती है यानी उत्पन्न होती है या बनती है. एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट, और अंत में इसी अर्थ में ही जाती है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी रीड इन द साइंस. ये सेम उसी तरह है जो हम साइंस में पढ़ते हैं. इट मीन्स द पोएम है साइंटिफिक लुक ऑल्सो. वाटर ऑन अर्थ इवेपोराइजेस. पृथ्वी पे जो पानी है वो इवेपोराइजेज मीन्स वाष्पीकृत होता है एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादल का रूप लेता है. देन दीज क्लाउड्स, तब ये बादल फॉर्म्ड ऑफ वाटर जो कि पानी से बने हैं, स्टीम मीन्स भाप बनते हैं, प्रोड्यूस रेन और वर्षा को उत्पन्न करते हैं. विच फॉल्स ऑन अर्थ अगेन, जो कि पृथ्वी पर फिर गिरती है. इट मीन्स द रेन
originates from earth and also returns to the earth. Thus there is similarity between the description of rain in the poem. बच्चों रेन का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सिमिलैरिटी है व्हाट वी रीड इन साइंस, जो कि हमने साइंस में पढ़ा है, और इस पोएम में दोनों में सिमिलैरिटी है. नेक्स्ट, व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स. बच्चों पोएम में लास्ट टू लाइन्स ब्रैकेट्स में क्यों लिखी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. पोएट कंपेयर्स द रेन विद म्यूजिक. पोएट रेन की तुलना म्यूजिक से करता है. फर्स्ट ही गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन. सबसे पहले देखिए 2 स्टेंजाज में वो रेन का वर्णन करता है. देन ही गिव्स द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक इन ब्रैकेट्स. उसके बाद लास्ट में 2 लाइन्स में वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन म्यूजिक का ब्रैकेट्स में देता है. See more questions. What does the shower tell the poet? Shower यानी बौछारें पोएट को क्या बताती हैं? The shower calls itself the poem of the earth. शावर यानी वर्षा की बौछार खुद को पोएम ऑफ द अर्थ कहती है. It keeps rising forever out of the land. ये शावर फॉर एवर यानी हमेशा, कीप्स राइजिंग यानी उठती रहती है, आउट ऑफ द लैंड यानी पृथ्वी से ये शावर हमेशा उठती रहती है. एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से, अनंत सी से भी ये रेन उठती रहती है या शावर उठती रहती है. इट राइजेज अनसीन टूवर्ड्स हेवन, और ये अदृश्य रूप में हेवन की तरफ जाती है उठ के. देन इट कम्स डाउन, उसके बाद ये वापस आती है. एंड बाथ्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, और हर चीज़ को धुल देती है, नहला देती है जो चीज़ें पृथ्वी पर हैं. यही रेन शावर का काम है. हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू अर्थ. अब बच्चों रेन अर्थ को फिर से जीवन कैसे देती है? बच्चों पोएम में बताया गया है कि रेन को जीवन भी अर्थ से मिला है और ये वापस अर्थ को जीवन देती है. कैसे? ये रेन गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ. रेन अर्थ को जीवन देती है, विच इज इट्स बर्थ प्लेस, बिकॉज द अर्थ इज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन. अर्थ जन्म का स्थान है रेन का. विदाउट इट, इसके बिना, द सीड्स वुड हैव रिमेन्ड मियर सीड्स. बच्चों बिना रेन यानी बारिश के बीज, मियर मीन्स केवल, बीज ही रह जाएंगे, वो पौधे नहीं बन पाएंगे. दे वुड हैव रिमेन्ड अनबॉर्न या अनस्प्राउटेड. वो अनबॉर्न यानी अजन्मे या अनस्प्राउटेड यानी अनअंकुरित या अंकुरित नहीं हो पाएंगे. बेटा अंकुर होने से, स्प्राउटेड होने से उसी में पौधे का जन्म होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट्स कमेंट ऑन म्यूजिक. अब पोएट का म्यूजिक पे क्या कमेंट है? द म्यूजिक ऑफ ए सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द सोल ऑफ द पोएट. बच्चों एक गाने का म्यूजिक जो है वो पोएट की सोल से निकलता है. आफ्टर द पोएट हैज संग हिज सॉन्ग, जब पोएट अपना गाना गा चुका होता है, इट सेटल्स बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस. ये इसके जन्म के स्थान में सेटल हो जाता है. इट कीप्स द पोएट्स सोल प्योर एंड हैप्पी. यह पोएट की सोल यानी आत्मा को प्योर और हैप्पी यानी शुद्ध और खुश रखता है. यानी वो म्यूजिक पोएट की आत्मा को प्योर और हैप्पी रखता है. ओके बच्चों, देखिए इस पोएम में हमने ये पढ़ा कि म्यूजिक और रेन में सिमिलैरिटी है. जिस तरह रेन का जन्म पृथ्वी से होता है और पृथ्वी पर ही ये सीड्स को बॉर्न होने में या स्प्राउट होने में हेल्प करती है, उसी तरह म्यूजिक भी पोएट के सोल से निकलता है. और जब पूरा म्यूजिक फिनिश होता है तो फिर से उसके हार्ट में सेटल हो जाता है म्यूजिक और उसको हैप्पी और प्योर बना देता है. यानी पोएट को हैप्पी और प्योर बनाता है, उसकी सोल को.